ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ब्लेस सत्संग है और ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी में ना तभी आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो उनको पता होता है महाराज को। ऐसा ही कुछ बहुत प्यारा सा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया ग्वालियर से नैन्सी नागपाल आंटी जी ने। हाँ जी, ग्वालियर से नैन्सी नागपाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हूँ ये तो गुरु मालिक ही जाने, पर अगर मैं इस जन्म की बात करूँ तो मैं गुरुजी से जुड़ी मई 2022 में, जब गुरुजी पहली बार मेरी लाइफ में आए। जब मुझे उनके बारे में पता चला अबाउट गुरुजी के सत्संग के बारे में पता चला। मेरे अंकल के कुछ रिलेटिव्स हैं वो गुरुजी को मानते थे, तो मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने कुछ गुरुजी के सत्संग मेरे साथ शेयर किए। तो मैंने गुरुजी के बारे में जाना। मुझे थोड़ा शिवजी से बहुत लगाव था। मैं शिवजी के बहुत बचपन से ही शिवजी की पूजा करती हूँ, शिवजी के बहुत करीब थी। तो जब मुझे पता चला कि गुरुजी शिवजी का रूप है तो बहुत खुद से ही मन से ही अटैचमेंट हो गया। तो मन में इच्छा जागने लगी कि मुझे भी पता करना है कि गुरुजी कौन है, उनके बारे में जानना चाहती थी। तो पता चला कि यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते हैं, फेसबुक पे पोस्ट आते हैं। तो जब मैं घर आई तो मैंने घर पे इंस्टाग्राम पे गुरुजी के पोस्ट को सर्च करना शुरू किया, पेजेस को, यूट्यूब पे उनके सत्संग सुनना शुरू किया टू नो मोर अबाउट गुरुजी के बारे में जानने के लिए। तो एक दो स्टार्ट किया यूट्यूब पे सत्संग सुनना। तो एक दो दिन जब सुने सत्संग तो बहुत बहुत मन को सुकून मिलता था। पहले तो पता चला कि सत्संग शेयरिंग मतलब इट वाज कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने गुरुजी से मिलके क्या पाया है। तो जब मैं सुनती थी सबके एक्सपीरियंसेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी तब मेरी लाइफ में आए तब ऐसा कुछ था नहीं। आई वाज ऑल सेट थी लाइफ। कुछ भी ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे लाइक कुछ चाहिए था या मुझे कुछ ज़रूरत थी, पर कुछ मुसीबत आने वाली थी, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली थी तो वो गुरुजी को पता था, तभी वो पहले ही आ गए। कहते हैं ना गुरुजी आपकी लाइफ में तब आते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़रूरत होने वाली है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं बस उनके सत्संग सुनने लगी। रोज़ डेली की 1-2 सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप चलाती थी बिकॉज़ उसमें ओम नमः शिवाय था। तो इसे ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। तो बस ऐसे ही मंत्र जाप सुनती थी, सत्संग सुनती थी। थोड़ा-थोड़ा ऐसे अच्छा लगता था, ऐसे थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड हो गया था। तो उसी बीच 1-2 इच्छाएँ थी। कहेंगी कि मैं तब मैं पर मांगती नहीं थी, सिर्फ मानती थी कि चलो इसका रास्ता निकल आएगा। भगवान को कहती कि इसका भी कुछ रास्ता आप निकाल दो। तो गुरुजी सच में सुनते हैं, अरदास सुनते हैं। उन्होंने पहले मेरे साथ सबसे बड़ा सत्संग पहले जो मैं और ज़्यादा उनसे कनेक्ट वो ये था कि है ना, मैं जस्ट नई-नई गुरुजी से जुड़ी ही थी। तो मुझे नहीं पता था कि मम्मा को राइट आँख में बहुत कैटरैक्ट का प्रॉब्लम था मेरी मम्मा को। तो वो हमें डिटेक्ट हुआ
और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत 1 या 2 दिन में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है और बहुत लेट कर दिया आपने दिखाने में। तो आई वाज़ लाइक, तो मैं लाइक कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया कि भाई डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने डेट दी है 6 जुलाई या 7 जुलाई। तो मैंने बोला पापा ऑपरेशन आप 7 जुलाई को ही करिए, क्योंकि मुझे पता था, मैं सत्संग पे सुनती थी कि गुरुजी का बर्थडे होता है, गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो मन से ही आवाज़ है कि मन से पापा को बोला कि आप प्लीज़ 7 जुलाई का ऑपरेशन डे रखिए, और उस दिन सब अच्छा ही होगा, सब सही होगा, आप कोई भी वो टेंशन मत लीजिए, सब मम्मी का अच्छे से हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ उनको बोला गुरुजी हैं, सब ठीक हो जाएगा। तब मेरी फैमिली इतना गुरुजी के बारे में जानती भी नहीं थी और ना मानते भी थे, पर उन्हें था कि मैं बोल रही थी, तो कहा कि ठीक है, सब अच्छा ही होगा। तो इट वाज़ फाइनली 7 जुलाई को मम्मी का ऑपरेशन हुआ, राइट आई का कैटरैक्ट का, और बहुत ही सही हो गया। मतलब डॉक्टर ने सब अच्छे से हो गया, बहुत सही तरीके से हो गया, और बिल्कुल ठीक 1 मंथ में मम्मी की रिकवरी भी हो गई और सब बहुत अच्छे से हो गया। ये सारी जो है वो गुरु पापा का ही किया हुआ है, कि उन्होंने कैसे मम्मा को ठीक रखा, उनको हेल्थ बख्शी, हमें पता लगा, एंड इट वाज़ बहुत अच्छे से हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया। तो ये तो पहला एक, तब तो बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन हो गया। फिर बहुत सत्संग है गुरुजी के, मैं क्या ही बताऊँ। गुरुजी से तो सबसे पहले आपको हेल्थ बख्शते हैं। तो मुझे और मेरे बेटे को भी उन्होंने हेल्थ बख्शी लास्ट ईयर, इसी साल मार्च 2023 में मैं और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जब ये एक वायरस आया था, तो हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया था, और हम बिल्कुल 15-20 दिन तक डॉक्टरों के चक्कर काट के मतलब थक गए थे दवाइयाँ ले के, पर उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हमें ये डाउट आ रहा था कि कहीं इट वाज़ नॉट कोविड तो नहीं है। हमने वो भी टेस्ट कराया, पर वो भी नहीं था, वो भी नेगेटिव था। पर था कि कोविड नहीं था, पर इट वाज़ अ वायरल इन्फेक्शन। उसकी भी खांसी रुक नहीं रही थी। मेरे को भी कान में बहुत दर्द हो गया था, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया था कान में। मैंने भी अपने शहर में 2 डॉक्टर बदले। उसके बाद ऐसा हो गया कि गुरुजी से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन हो गया। तो इससे ना मैं अपनी इस हेल्थ इशू की वजह से दिल्ली जा पाई, और पहली बार बड़े मंदिर जा पाई। तो किस तरह गुरुजी ने बुलाया। तो हम दोनों को, मेरे बेटे को यहाँ पे बिल्कुल है ना, हम ग्वालियर में रहते हैं, तो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वी विल गो टू दिल्ली, और वहाँ दिल्ली में उनकी सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहचान है कुछ डॉक्टर्स के साथ। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे अंकल ने डिसाइड किया कि हम आपको दिल्ली में दिखाएंगे, आपको और ना मेरे बेटे को और मुझे। तो वी डिसाइडेड टू गो दिल्ली। तो जैसे ही दिल्ली जाने का हुआ मैंने अपने अंकल से कहा, मेरे हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी की कॉलिंग है मुझे। उसके जब से ये हुआ था ना कि तो मुझे 1 महीने से मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे, हुण आजा बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर बुलावा आने, तेरा बड़े मंदिर का बुलावा आ गया है। तो मैं मन में सोचती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई मानता नहीं था, मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं मानते, मेरे इन-लॉज़ भी नहीं। तो मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी कैसे आऊँगी बड़े मंदिर, मन तो बहुत है, आप ही बुलाते हो, आप ही बुलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर ले चलना, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो मान गए, थोड़ा बहुत उनका भी कनेक्शन मुझे देखते, तो बोला ठीक है हम चले जाएंगे। तो मैं, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब गए दिल्ली। मंडे का दिन था, इट वाज़ प्रदोष व्रत। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जो दिन चुना था, जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, उसका मेरे साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं बचपन से ही शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ। मैं बचपन से ही लाइक 12-13 साल की उम्र से मंडे के व्रत रखती हूँ, और मैंने अभी रिसेंटली कुछ 4-5 साल से प्रदोष व्रत भी रखने शुरू किए हैं, वो भी शिव जी के ही व्रत होते हैं। तो ये दोनों व्रत, और उस दिन मंडे था, उस दिन प्रदोष व्रत भी था, और वो गुरुजी का भी, शिव जी का भी दिन था। गुरुजी ने पहली बार मुझे अपने बड़े मंदिर उस दिन पे बुलाया, तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मैं बिल्कुल टीयर्स में थी, मतलब मेरे को ऐसे, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भूल चुकी थी कि मैं बीमार हूँ, मैं वहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हूँ, मेरा बेटा बीमार है, पर मैं एक विश्वास था कि आज मैं बड़े मंदिर आई हूँ, कल मैं जब डॉक्टर के पास अपने चेकअप्स के लिए जाऊंगी तो सब सही होगा, क्योंकि आज मैं गुरुजी के पास आई हूँ, उस विश्वास के साथ आई थी।
बहुत रोना, आँखों में आँसू कि गुरुजी आखिर आपने बुला ही लिया बड़े मंदिर, और इतने अच्छे दिन पे बुलाया। वहाँ पे ओम नमः शिवाय की वो भजन चल रहा था, तो बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि शिव जी के पास आ गई हूँ। वो बड़ा सा शिवलिंग देख के ऐसा लग रहा था कि सच में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए मुझे। वो फीलिंग बहुत बहुत अच्छी थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी थी। मतलब आज भी मैं उसका मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था शायद। बहुत खुश थी, बहुत गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन मंडे था तो इसलिए समोसा प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। अच्छे से दर्शन होके वापस आ गए। नेक्स्ट डे हम लोग गए डॉक्टर के पास। जितनी देर हॉस्पिटल गए बस मन में यही था कि प्लीज़ भगवान गुरुजी, मंत्र जाप ही चल रहा था मन में कि रिपोर्ट्स सही आए, रिपोर्ट्स सही आए। डॉक्टर्स बोले कि ऐसा कोई वो डरने की बात नहीं है। तो मेरे साथ तो यही था। मैंने जब डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया कि मेरा ईयर इन्फेक्शन था बहुत, सब देखा। उन्होंने कहा इट इज़ अ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स दी और कुछ कफ एंड कोल्ड की दवाई दी। बोला कोई वो नहीं, इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 8-10 दिन में, नो इश्यूज़, ये वायरल इन्फेक्शन ही है, कुछ भी सीरियस नहीं है। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना, ये आप ही कर सकते हैं। उसके बाद मेरे बेटे को भी डॉक्टर के पास वही ले गए सर गंगाराम हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। वो भी 6 साल का है। तो उसका थोड़ा बहुत कुछ एक इशू बताया। मैं भी वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, मैं अगले सत्संग में करूँगी। पर एक ऐसा इशू बताया तो मैं बहुत हिल गई। कुछ ऐसी चीज़ बताई, मैं बिल्कुल हिल गई अंदर से। मतलब थोड़ी 1 सेकंड के लिए आई वाज़ लाइक कि ये क्या है, मतलब क्या सुन रही हूँ मैं। फिर उसी पल मेरे को गुरुजी का हाथ में एक्चुअली ब्रेसलेट रहा, तो गुरुजी को देखा, सारी टेंशन ख़त्म। मेरे को मन से आवाज़ आती है ना, मन से आवाज़ आई कि मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। तो मुझे हिम्मत आ गई, उसी सेकंड हिम्मत आ गई। उस हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर के सामने बैठी थी और उनको सुन रही थी कि इसका इलाज ऐसे होगा। उन्होंने कहा कि बहुत छोटी सी चीज़ आई, डॉक्टर ने बोला बहुत छोटा सा इशू है, पर एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ का, बहुत ही बच्चे की जब तक इम्यूनिटी खुद की स्ट्रॉन्ग ना हो। तो बहुत मतलब वो चल रहा है ट्रीटमेंट उस वक्त, तो मतलब आज भी थोड़ा बहुत वो ट्रीटमेंट चल रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु पापा, मैं उन्हें गुरु पापा बोलती हूँ, पापा का दर्जा दिया है, कि वो मेरे बेटे को भी जो थोड़ा सा छोटा सा इशू दिया है वो धीरे धीरे उसका कष्ट ख़त्म कर देंगे। उसका कर्म कट रहा है, शायद वो काट देंगे। बहुत थोड़ा सा दिया है। जो कहते हैं ना कि गुरुजी 90% कर्म अपने पे लेते हैं, हमें सिर्फ 10% देते हैं, तो वो सच है। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही, मुझे उसको देख के लगता है कि वो सिर्फ 10% ही शायद भुगत रहा है, और बाकी शायद 90% गुरुजी ने अपने ऊपर लिया हुआ है, क्योंकि हम अब उनकी शरण में हैं। तो विश्वास है कि वो भी बिल्कुल जो ज़ीरो, वो ज़ीरो कर देंगे, उस कष्ट को ख़त्म कर देंगे। वो पूरा विश्वास है गुरु पापा पे। तो बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो है वो भी आप ठीक कर देंगे। तो मतलब बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ गया है। इन 2 साल की जर्नी में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एक हिम्मत आ गई है अंदर कि नहीं, कोई है जिसने मेरा हाथ पकड़ा, जो एक डिवाइन पावर है जो मेरे साथ है, जो हमारे साथ है, जो हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे ऊपर एक प्रोटेक्ट शील्ड बना के रखा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर वो हमारे कर्म कट रहे हैं। इतने मतलब इतने थोड़े पे आते हैं ना कि 10% ही आते हैं। लगता है, लिटरली लगता है कि 10% ही आया है, बाकी तो शायद गुरुजी ने पहले ही अपने आप पे ले लिया है। इतना गहरा विश्वास हो गया, इतना गहरा कनेक्शन हो गया है, मतलब बहुत बहुत गहरा कनेक्शन। बहुत दर्शन देते हैं, रोटी पे ओम के दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, घर में वाइट पिजन आते हैं उसके दर्शन होते हैं, मोर पंख, मोर, मतलब जो भी गुरुजी के साथ, जब मैं गुरुजी को, तो गुरुजी मैं जब भी याद करती हूँ मुझे वो अपने दर्शन ज़रूर देते हैं दिल से। बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे, मेरे बेटे को हेल्थ बख्शने के लिए, और भी बहुत सारे उन्होंने बहुत कुछ कर दिया मेरी लाइफ में। इतने चेंजेस लाए हैं गुरुजी ने, इतने चेंजेस लाए हैं कि मैंने कभी सोचे नहीं थे कि मेरे साथ वो होगा। मुझे वो है ना फर्श से अर्श तक लेके आए हैं। मतलब जो चीज़ें मैं चाहती थी
मैं मांगती नहीं थी, मन में होती थी, पर वो इच्छाएं ऐसे पूरी हो गई कि मुझे पता, मैं सोचती हूँ ये हो सकता था, ये लिटरली हो सकता था मेरे साथ, पर नहीं, मेरे गुरु पापा ने वो करके दिखाया। कुछ नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से बहुत निकाल दिया। कहते हैं ना, नेगेटिविटी दूर करते हैं, सबसे पहले आके नेगेटिविटी दूर करते। तो मेरे साथ भी ऐसा गया, बहुत नेगेटिव चीज़ें थी जो लिटरली नेगेटिव थे, टॉक्सिक पीपल थे, उन्हें धीरे धीरे ऐसे दूर कर दिया कि मतलब आराम से, कुछ ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ा, और आराम से मेरे को उनसे दूर कर दिया कि नहीं, ये नहीं है सही तेरे लिए, तू शांति से, तेरी राइट, तेरा लाइफ अलग है, तेरा पाथ अलग है। तो गाइड करते हैं हमेशा, छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं कि कुछ खाने का मन होता है तो वो भी हो जाता है कि एक थोड़े दिन पहले मुझे कचौरी खाने का मन हो गया था कहीं देख के, तो मैंने अपने अंकल से नहीं कहा, मैं लाइक कि चलो आओ कचौरी ही खाने। वो अगले दिन कहीं से भी पता नहीं मेरे अंकल कचौरी लेके आते हैं घर पे, एंड बोलते हैं कि यार ये यहाँ की बहुत फेमस कचौरी शुद्ध घी में बनती है, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, तुम टेस्ट करके देखो, तुम्हें अच्छी लगी। तो मैं मन में बोलती, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नोवेयर, कहीं से सोचा भी नहीं था, कहाँ से मन से बात पहुँच गई और वो कचौरी आ गई और मैंने खाई भी। सो थैंक यू गुरुजी, ये भी आप ही कर सकते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन भी हुए हैं गुरुजी के, शिवलिंग के दर्शन भी हुए हैं, गुलाब के फूलों के दर्शन भी हुए हैं। सो थैंक यू गुरु पापा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए, मुझे एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरुजी के साथ सच में दिल से कनेक्शन बनाइए, बहुत बहुत ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड थैंक यू एवरीवन। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर मेरी जर्नी अभी भी जारी है गुरुजी के साथ, और मुझे पता है कि वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत शुक्राना।